भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश की सरकार ने पिछले कल एक बार फिर भारत को टारगेट किया है और स्पेसिफिकली नाम लेकर हमारे देश की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF के बारे में बोला है, जो बांग्लादेश के साथ लगते बॉर्डर पर सतर्क होकर अपना काम कर रही है। भारत की खिलाफत करते हुए बांग्लादेश ने इस बार एग्जैक्टली क्या बोला है वो बताने से पहले मैं आपको एक इंसिडेंट के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ, जिसके बारे में शायद आप में से कई सारे लोगों को पता भी नहीं होगा। मेन खबर और ये इंसिडेंट दोनों आपस में कनेक्टेड हैं। ये चीज तो खैर आप में से सभी लोगों को पता होगी कि जब से भारत ने बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजाद करवाया है, तब से ही बांग्लादेश के साथ जो भारत का 4096 किलोमीटर का बॉर्डर लगता है, वहां से बांग्लादेश की तरफ से लगातार भारतीय सीमा के अंदर स्मगलिंग, घुसपैठ और ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती रहती है। ठीक इसी तरह एक दिन पहले कुछ लोग वेस्ट बंगाल की कूच बिहार डिस्ट्रिक्ट में बांग्लादेश के साथ लगते बॉर्डर से भारत के अंदर कैटल स्मगलिंग करने की कोशिश कर रहे थे, जिनको BSF की पेट्रोलिंग पार्टी ने मौके पर देख लिया। ये घटना लगभग सुबह के 2 बजे के करीब हुई। सबसे पहले तो BSF ने उन लोगों को वार्निंग देकर वहां से चले जाने के लिए बोला, लेकिन बॉर्डर के दोनों साइड इकट्ठे हुए लोगों ने उल्टा BSF की पेट्रोलिंग पार्टी के ऊपर ही हमला कर दिया, जिसके जवाब में BSF को कुछ हवाई फायर करने के बाद एक ऑपरेशन चलाना पड़ा, जिसमें बांग्लादेश के 2 कैटल स्मगलर्स के साथ साथ एक भारतीय व्यक्ति जो कि बॉर्डर की भारत वाली साइड से उनकी मदद कर रहा था, उसकी भी जान चली गई। साथ में इस पूरे इंसिडेंट में एक BSF जवान के घायल होने की भी खबर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस कैटल स्मगलिंग बिड को अंजाम देने के लिए बॉर्डर के दोनों तरफ 50 से 60 लोग इकट्ठे हुए थे, जबकि BSF की कार्रवाई में जान 3 लोगों की गई है। वेस्ट बंगाल की रूलिंग पार्टी तृणमूल कांग्रेस के कुछ लोग इस इंसिडेंट पर उल्टा BSF का ही विरोध करने लग गए हैं, न कि बांग्लादेश की कैटल स्मगलर्स का। तृणमूल कांग्रेस का आरोप है कि जो मोदी सरकार ने हाल ही में BSF की जुरिस्डिक्शन बॉर्डर के 15 किलोमीटर से बढ़ाकर 50 किलोमीटर तक कर दी है, ये उसी का नतीजा है। जबकि अगर देखा जाए तो एक्चुअली में ये इंसिडेंट बॉर्डर के कुछ ही मीटर से अंदर हुआ है, यानी TMC इसके ऊपर भी राजनीति कर रही है, क्योंकि इस पूरे इंसिडेंट में बांग्लादेश के 2 नागरिकों की भी जान गई है। ऐसे में बांग्लादेश की सरकार ने भी इस पर अपनी तरफ से प्रतिक्रिया दे दी है, लेकिन वो भी भारत और BSF पर निशाना साधने के लिए। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन पर न्यूज 18 के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक बांग्लादेश के होम मिनिस्टर असादुज्जमान खान ने स्टेटमेंट दी है कि भारत की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF को बॉर्डर पर ट्रेसपासर्स की जान नहीं लेनी चाहिए, बल्कि सिचुएशन को पेशेंटली धैर्यपूर्वक हैंडल करना चाहिए। इस पूरे इंसिडेंट को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए असदुज्जमान खान ने कहा कि बांग्लादेश से कई सारे लोग बॉर्डर क्रॉस करके भारत की सीमा में जाते हैं और भारत के भी कई सारे लोग हमारी सीमा में घुसते हैं, जबकि हम भी उनको रोकने की कोशिश करते हैं। यानी उनके मुताबिक बांग्लादेश में घुसने वाले इंडियंस की जान कभी नहीं लेते हैं, वो भी हमारी सीमा में घुसने की कोशिश करते हैं। मतलब कि इंडियंस भी तो बांग्लादेश की सीमा में घुसने की कोशिश करते हैं। आगे उन्होंने कहा कि हम एक ही आसमान के नीचे रहते हैं, हमें कुछ प्रोटोकॉल स्थापित करने पड़ेंगे। BSF को लीथल वेपन्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उनको फायरिंग करने से पहले कई बार सोचना चाहिए। हमारे इंडिया के साथ मैजिकल संबंध हैं। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि बॉर्डर पर बांग्लादेशियों को मारना बंद करो। यानी बांग्लादेश के होम मिनिस्टर असदुज्जमान खान दबी आवाज में भारत के ऊपर बांग्लादेशी नागरिकों को मारने का आरोप लगा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं असदुज्जमान खान को कहना चाहता हूँ कि ये लोग कोई आर्म्ड ट्रेसपासर्स नहीं थे, बल्कि आर्म्ड लोग थे, जिनको BSF ने सबसे पहले वार्निंग दी थी, लेकिन उल्टा इन्होंने BSF के ऊपर ही अटैक कर दिया। ऐसे में BSF को कार्रवाई तो करनी थी। जहाँ तक बात BSF के ऊपर आरोप लगाने की है, सबसे पहले तो बांग्लादेश को ये देखना चाहिए कि सुबह के 2 बजे जब ये पूरा इंसिडेंट हुआ, बांग्लादेश की बॉर्डर गार्ड फोर्स कहाँ पर सोई थी। उन्होंने क्यों नहीं देखा कि उनकी तरफ से 50 से 60 लोग बांग्लादेश की तरफ से कैटल स्मगलिंग करके भारतीय सीमा के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर हमेशा की तरह कैटल स्मगलिंग की आड़ में वहां पर ड्रग स्मगलिंग हो रही थी और उसमें बांग्लादेश की बॉर्डर गार्ड फोर्स भी मिली हुई थी। ये तो शुक्र है कि BSF की पेट्रोलिंग पार्टी अलर्ट मोड पर थी, जिसने स्मगलिंग बिड रोक दी। बांग्लादेश से भारत की सीमा में इलीगली घुसने वाले लोगों के साथ क्या करना है, कौन से प्रोटोकॉल्स फॉलो करने हैं, ये भारत और BSF खुद ही डिसाइड करेगी। बांग्लादेश को डिक्टेट करने की जरूरत नहीं है। BSF कोई बांग्लादेश की टेरिटरी में घुसकर वहां पर जाकर नहीं बांग्लादेशी नागरिकों को मारती है, बल्कि इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर जो भारत के अंदर घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं, उन्हीं पर कार्रवाई होती है। बेहतर होगा कि बांग्लादेश की सरकार अपनी बॉर्डर गार्ड फोर्स को अलर्ट करे, उसके बाद भारत की BSF पर आरोप लगाए।